अस्सलाम वालेकुम अशफाक भाई, क्या हाल है? वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाएं? ठीक है। काफ़ी टाइम बाद आप दिख रहे हैं यूट्यूब चैनल पे। हाँ, थोड़ा सा बस काम की मसरूफियत की वजह से सही कह रहे हैं आप, थोड़ी ताख़ीर हुई। काफ़ी टाइम पहले हमने वीडियो की और फिर एक प्रॉब्लम ये रहा कि मुसलसल पिछले तकरीबन ईयर एंड हाफ से जो प्रॉपर्टी के जो वैल्यू है वो असेस ही नहीं कर पा रहे। मतलब जो सिचुएशन आती है जो पहले थी उससे और वर्स्ट पोजीशन पे ही जा रही थी। तो अब उसके ऊपर क्या करते हैं। बहुत सारी सोसाइटीज़ थी जो हमारे प्लान में थी, हम चाह रहे थे उसके ऊपर जो है वो काम करना और सजेशन देना भी, लेकिन वो किसी जगह पे रेट रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। हर जगह पे तकरीबन जो मुल्की हालात हैं उसका ख़ास तौर पे जो प्रॉपर्टी है उसके ऊपर बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट आया। तो इस वजह से जो है वो थोड़ी ताख़ीर हुई। अच्छा अशफाक भाई, अभी मार्केट वैसे तो ठंडी चल रही है ओवरऑल, लेकिन एक चीज़ गर्म चल रही है एज़ यूजुअल, बहरिया टाउन। ऐसा मसला ये है कि देखें, बहरिया टाउन के पास जो एक हमारी यहाँ सबसे बड़ी ज़रूरत है ना, वो है मीडिया। और प्रॉपर्टी के अंदर जो दूसरा मसला होता है कि डीलर ही किसी सोसाइटी को उठाते हैं और वही उसका बेड़ा गर्क करते हैं। तो बहरिया के पास जाहिर सी बात है मतलब जो मार्केटिंग के लिए उनके पास नो डाउट बहुत ज़्यादा फंड्स हैं। वो ज़बरदस्त लेवल की जो है वो माशाल्लाह मार्केटिंग करते हैं। एक तो वो बड़ा वो है कि जाहिर सी बात है इन हालात के बावजूद भी कि आप प्रॉपर्टी की जो पोजीशन है इस वक्त कोई तसव्वुर नहीं कर सकता कि इस वक्त कोई लॉन्चिंग पे जाए, वो लॉन्च कर रहे हैं। तो दूसरा जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो मतलब जो हमारे डीलर्स हैं, अब माशाल्लाह जो 10,000 के करीब 10 इससे भी शायद ज़्यादा ही हैं वहाँ पे रियल्टर काम कर रहे हैं। अब जाहिर सी बात है जब इतने बड़े लोग एक चीज़ को मार्केट कर रहे हैं और वहाँ पे जो है ना 24 घंटे अपने लगा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है वो एक चीज़ हाईलाइट तो हो जाती है। लेकिन मैं अर्ज़ ये करूँगा अपने ख़ास तौर पे कराची के शहरियों को कि खुदा का वास्ता है आप फिर एक दफ़ा मज़ीद इस फ्राडिया टाउन में अपने पैसे बर्बाद नहीं कीजिएगा। इनसे पहले आप पूछें कि आपने ये जो पहले 1.5 लाख लोगों को जो उनसे पैसे लिए, ख़ास तौर पे उस पे हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो बड़ी तकलीफ़ से पैसा कमा के और उन्होंने यहाँ पे भेजा, 1.5 लाख लोगों को इन्होंने प्लॉट्स नहीं दिए। उसके लिए इनके पास जगह नहीं थी। 35 किलोमीटर आगे जाके आबाद करने का सोच रहे हो और वहाँ आप कह रहे हो कि हम लीज़ भी दे रहे हैं, हम वहाँ आपको पोजेसन भी दे रहे हैं। आपने एक रियल्टर को लॉलीपॉप भी दिया हुआ है कि 10% हम आपको घर बनाने पे भी और प्लॉट ख़रीदने पे भी हम आपको डिस्काउंट देंगे। मतलब ये सारी चीज़ें करके आप सोच रहे हैं कि कराची के लोग इतने पागल हैं कि पहले आपसे इतनी दफ़ा डसे जा चुके हैं। इतना पैसा हमारा जो ड्रेन होता है सारा कराची का वो जाके बहरिया के अंदर और यहाँ से फिर पता नहीं कहाँ चला जाता है, और कराची की मार्केट जो है वो बेड़ा गर्क जो पहले हुआ है और मज़ीद सत्यानाश हो जाए और यहाँ पे लोगों को खाने का पैसा नहीं बचे और यहाँ से जो है हम इस प्रॉपर्टी के अंदर डेड प्रॉपर्टी के अंदर पैसा लगाएं और वो सारा का सारा जो है यहाँ से ख़त्म हो जाए। और यहाँ पे मार्केट के अंदर ताजरों के पास आप जाके हालात पूछें, इस वक्त जो पोजीशन है कारोबार है नहीं, और ये जो है ना वो मतलब रियल्टर्स को बेनिफिट्स दे के और उनके साथ वो करके कि हम जो है वो क्या नाम है इसको चला लेंगे। तो कराची के लोग इतने पागल नहीं हैं और अल्लाह का शुक्र है लोगों को अंदाज़ा है, लोग समझते हैं चीज़ों को कि हमारे साथ पहले बहुत दफ़ा हाथ हो चुका है। तो इस दफ़ा कोई भी इंशाल्लाह कराची का शहरी कम से कम इंशाल्लाह उम्मीद है, ये जो रियल्टर्स का गेम है इसमें रियल्टर्स को लगे रहने दें कि अपना पैसा लगाएंगे, खुद ही बर्बाद होंगे, फिर रोते हुए वापस आएंगे। लेकिन हमने आम शहरियों ने नहीं जाना, इस जाल के अंदर इस दफ़ा नहीं फंसना और इंशाल्लाह हम इनको नाकाम करेंगे। जो पहले इतने लोगों का नुकसान हुआ है, आप अंदाज़ा लगा लेना कि यहाँ बहरिया 1 के अंदर इन्होंने सारी चीज़ें दे दी, पोजीशन दे रहे हैं, डेवलपमेंट हो रही है, सारा कुछ होने के उसके बावजूद आप देख लेना कि क्या पोजीशन है, कितने लोग वहाँ जाके घर बना रहे हैं, कितने लोग वहाँ रह पा रहे हैं। लोगों का कारोबार कराची शहर के अंदर अल्लाह का शुक्र है हालात ठीक हैं, और जो ये सिक्योरिटी का दावा करते हैं वो सबके सामने, वो भी हमारे हालात यहाँ पे सिक्योरिटी के इतने मतलब अच्छे नहीं हैं कराची के, लेकिन अल्लाह का शुक्र है बहरिया से फिर भी बेहतर ही हैं। तो अल्लाह का करम है, लोगों को समझ है और वो इंशाल्लाह इस
इनके जो है इस दफ़ा जाल में नहीं फंसेंगे और अपना पैसा बर्बाद नहीं करेंगे। और ये जो सट्टा चलाने की कोशिश की जाती है कि आने से पहले ही इसके टोकन बिकना शुरू हो जाते हैं और उसकी स्लिप्स बिकती हैं और वो सारा कुछ हो जाता है। इस दफ़ा फिर वो जो दोबारा मछली मंडी लगाने की कोशिश की जा रही है कि इसके अंदर ये जो इतना हो गया और इतना ऊपर चला गया। ये हमने छोटी सोसाइटीज़ में भी देखा है जिनकी हम पहले बड़ी प्रमोशन भी करते रहे, उसमें भी हमने बेड़ा गर्क होते देखा है लोगों का। फातिमा ड्रीम सिटी एक मिसाल है कि कहाँ से शुरू हुआ, वो हाईवे पे प्लॉट था, वो खैर बैरिया 2 के बहुत करीब ही है वैसे तो, मतलब और उसका मतलब आजकल सुनने में आया है कि 25-30 हज़ार रुपये प्लॉट बिक रहा है। तो अगर वो 25-30 हज़ार रुपये का है तो ये थोड़ा सा मतलब अगर यहाँ इतने पैसे लेने हैं तो बंदे ने भरने हैं तो उससे बेहतर है कि वहाँ जाके 25-30 हज़ार वाला प्लॉट ले लें। तो क्यों बैरिया टाउन में फंसने, अपने दिल को ही मुतमिन करना है जिसमें आप ना रह सकते हो, ना आप जाके आप अपनी घर बना सकते हो। और पैसा जो इकट्ठा कर करके हर बंदा इस लालच के अंदर अपना पैसा बर्बाद कर देता है। ज़ाहिर सी बात है, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास के पूरी ज़िंदगी का ख्वाब यही होता है कि मैं अपना घर बनाऊं किसी तरह, वो मतलब आसरे ढूंढता है। और उसमें मैं खुद रियलिटर हूं, लेकिन मैं जानता हूं कि उसमें हमारे जैसे लोग ही जो वर्गलाते हैं और ऐसे सुहाने ख्वाब दिखाते हैं और कहते हैं कि बस ये कल आप सो के उठो, कल इंशाल्लाह हम आपको सारी चीज़ें वहाँ दे देंगे। होना माना कख नहीं होता। जब वो बेचारा फंस जाता है उसके बाद कोई पूछता भी नहीं है। मतलब हमने बेशुमार सोसाइटीज़ के अंदर देखा है। तो भाई मेरा मशवरा ये है, इस वक्त जो पोजीशन है ना, किसी नई सोसाइटी के अंदर खुदा के लिए इससे बेहतर है वो पैसा अपने बच्चों के लिए सेव करके रखें, किसी खुशी गमी के लिए। नई किसी सोसाइटी के अंदर इस वक्त नहीं जाएं। तकरीबन इस वक्त जितनी भी सोसाइटीज़ हैं उनके अंदर कोई ना कोई मसला है। आप अपना जो एक एक पाई बड़ी मुश्किलों से, बड़ी तकलीफ़ों से आप कमाते हो और जमा करते हो, आप क्यों ज़ाया करने के ऊपर जा रहे हो। तो अभी रखें, सिक्योर रखें इस पैसे को। इंशाल्लाह जब हालात ठीक होते हैं तो फिर आप जाके कहीं लगाएं। बाकी आप अभी देख लेना कि एक जगह बता दें, पिछले 1.5 साल से कोई एक सोसाइटी है जिसने ग्रो किया हो। हर जगह पे यही मामलात हैं, हर जगह पे यही पोजीशन है कि आप जो है जिस जगह पे भी अगर आपने कोई 70 लाख रुपए का प्लॉट लिया था तो अभी वो 50 लाख का, 55 लाख का है। मतलब बैरिया टाउन की मिसाल ले लेना, मतलब सारी चीज़ें आ गई हैं वहाँ पे, सारी फैसिलिटीज़ दे दी इन्होंने, हर चीज़ आ गई, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी खड़ा कर दिया, पोजीशन भी दे दिया। आप 70 लाख रुपए वाला प्लॉट अभी 40 लाख रुपए में लेने वाला कोई नहीं है। अब यहाँ से लोग बेच के वहाँ पे जुआ खेलने के लिए जाए। जिसने जाना है भाई ये जुआ खेलने के लिए वो जाए, लेकिन खुदा के लिए आम शहरियों से, कराची वालों से मेरी फिर एक दफ़ा रिक्वेस्ट है कि आप अपना पैसा नहीं बर्बाद कीजिएगा इनके चक्कर में। मतलब वो भेड़ चाल में सब जा रहे हैं तो बस मैं भी, भाई ये वाला तो आपके सामने है ना, 2013 से है, कितनी आबादी हुई है वहाँ पर। 10 सालों में आप देख लो कि वहाँ पर जाके आप देखोगे लोग घूमने वाले ही हैं। जहाँ हमारे पिंडी और लाहौर वाले जो भाई रियलिटर हैं वो आके वहाँ रह रहे हैं, या जिनका कारोबार है बस इससे रिलेटेड बस वही कर रहे हैं। बाकी और कोई यहाँ से कराची का शहरी वहाँ जाके रह ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। आप इतनी दूर से यहाँ से ट्रैवल करके, पहले माशाल्लाह हमारे कराची के अंदर आप इतना थक जाते हो कि वहाँ से मज़ीद फिर 1 घंटा और मज़ीद आप ट्रैवल करो और फिर आते हुए फिर एक दफ़ा टूल पे फंसो और ये सारी चीज़ें। तो मतलब मशवरा यही है कि भाई आप अपना पैसा बर्बाद नहीं कीजिएगा। लेकिन अशफाक भाई इसमें ये भी तो सोच सकते हैं ना कि लाइक आपको नहीं लगता कि फॉर द टाइम शॉर्ट पीरियड के लिए अगर हम बैरिया में इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि अभी मार्केट गर्म है तो चीज़ें थोड़ी सी इम्प्रूव होंगी, तो 2-3 महीने में पैसा लगा के 2-3 महीने बाद पैसा निकाल के भी तो सेव कर सकते हैं ना। हसन भाई ये जितनी दफ़ा भी बैरिया टाउन में लोगों का नुकसान हुआ है ना, उन्होंने इसी लालच में किया है कि यार ये इस दफ़ा हमें मार्केट की समझ आ गई है, बैरिया टाउन में हमें मार्केट की समझ आ गई। इस दफ़ा ये हुआ था, पिछली दफ़ा तो फिर उसके बाद हमने पैसा बनाया था, लोगों ने पैसा बनाया था और मैं भी बना लेता हूँ। भाई ये इनके पास एक बड़े ज़बरदस्त किस्म का है, एक जगह से निकलते हो तो दूसरी जगह ये नया जाल तैयार रखते हैं, वहाँ से पैसा आप 2 रुपये कमा लेते हो तो नई जगह आप फंसा के बैठे होते हो। तो ये बिल्कुल भी इस लालच में नहीं आइएगा कि हम शुरू में निकल जाएंगे, ये आप नहीं निकल सकते। ये इतना ज़बरदस्त किस्म का आपके साथ बनाते हैं प्लान कि आप एक जगह से कोशिश कर भी जाते हो, किसी जगह निकल भी जाते हो ना, तो अगले घंटे के अंदर आपके लिए ऐसी एक डील आई हुई होगी, ऐसी वारे की डील, आप सारा कुछ अपने गुर्दे बेच के भी लगा दोगे। आप बोलोगे कि यार बस ये जो है ना, इससे अच्छी डील मेरी ज़िंदगी में नहीं आ सकती, ये तो मेरा गेम चेंजर है। और फिर वो आपका वाकई गेम चेंजर है, मतलब ऊपर जाने के बजाय नीचे की तरफ गेम चेंजर हो जाएगा आपका। अच्छा, अभी आपको क्या लगता है 2023 की मार्केट क्या लगती है, क्योंकि पिछला साल तो बहुत वर्ष था प्रॉपर्टी के लिए और ये इस सब को हम सब ने देखा है, तो 2023 का क्या देख रहे हैं आप फ्यूचर? ऐसा भाई देखें, मतलब उम्मीद
तो अच्छी रखनी चाहिए। अल्लाह का हर वक्त हर हालात के अंदर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी है उसके अंदर यही पोजीशन है कि पिछला जो तकरीबन 18 महीने थे प्रॉपर्टी के लिहाज से बहुत बुरे गए, और जो हालात अभी दिख रहे हैं उसमें मज़ीद यही है कि प्रॉपर्टी के कोई अच्छे हालात नज़र नहीं आ रहे। 2023 में भी ऐसी पोजीशन रहेगी कि अगर मतलब आपने जाना है तो कोई ऐसी जगह पे जाएं जहाँ पे तकरीबन कोई कम से कम 20-25% आबादी है, वहाँ पे घर बने हुए हैं। तो उस जगह पे आप अपनी अगर इन्वेस्टमेंट करते हो तो उसमें ये है कि कम से कम आप अगर प्रॉफिट भी नहीं जाते तो लॉस में भी नहीं आएंगे। वैसे तो प्रॉपर्टी के अंदर जो अगर कोई बंदा कर रहा होता है ना, इन्वेस्टमेंट कर रहा होता है, तो उसमें सीधी सी बात ये है कि लॉस होता नहीं है। आप अगर एक चीज़ कम पैसों में बेचते हो तो दूसरी आपको कम पैसों में ही मिल जाती है। आप दूसरी चीज़ जो ख़रीद रहे हो ना, वो भी आप उतनी नुकसान पे जो दूसरा बंदा है वो कर रहा होता है, तो बेसिकली आप नुकसान नहीं कर रहे होते। लेकिन ये सारी समझने की बात है, ये हर बंदे की, आम आदमी जो है उसको ये चीज़ समझ में नहीं आती। जो एंड यूज़र है उसको ये चीज़, वो कहता है यार मैंने तो इतने का ख़रीदा था अभी इतने का हो गया। ये चीज़ें नहीं होती। जब ओवरऑल मार्केट डाउन होती है तो हर जगह ही होती है, हर जगह ही उसका फिर आपको उसका असरात नज़र आते हैं। तो यही पोजीशन है कि 2023 भी कोई प्रॉपर्टी के हवाले से कोई बहुत अच्छा नहीं है। बाकी अल्लाह से अच्छे की उम्मीद है कि अगर अल्लाह करे हमारे मुल्क के हालात अच्छे हो जाते हैं, जो चीज़ें हो रही हैं अगर इनसे सारी चीज़ों से हम निकल जाते हैं, इलेक्शन कॉल हो जाते हैं, तो शायद जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो बड़ा डिसहार्ट हुआ है, जो पाकिस्तान बिल्कुल ही पैसा इन्वेस्ट करने के लिए तैयार नहीं है, और जो बड़ा इन्वेस्टर है वो डिफ़ॉल्ट के उसके सुनते ही जो आपको पता है पैसा लेके बाहर निकल जाता है। तो जब वो जाता है तो छोटा इन्वेस्टर वैसे फंस जाता है। तो उसमें ये होता है कि अगर कुछ हालात बेहतर होते हैं, कोई अच्छी न्यूज़ आती है पॉलिटिकली, अगर बेहतरी की कोई सूरत हाल बनती है, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि अल्लाह पाक शायद 2023 में कुछ बेहतरी कर दे। वैसे कोई बज़ाहिर नज़र आ नहीं रहा। लेकिन अशफाक भाई, अभी इन्फ्लेशन का दौर बड़ा तेज़ी से आपने देखा है कि पिछले कुछ साल में महंगाई बहुत हुई है पाकिस्तान में स्पेशली। अब लोग अगर पैसा आप कह रहे हैं कि सेव करके रखते हैं, एक मेरा सवाल है कि सेव करके रखते हैं तो ऑब्वियसली उसका पैसा डीवैल्यू हो रहा है ना कहीं ना कहीं। तो कौन सी सोसाइटीज़ हैं जहाँ पे वो पैसा, चलो आप जिस तरह कह रहे हैं कि 20-25% फ़ायदा हो या नुकसान हो, तो सोसाइटी से कुछ नाम ले लें ताकि लोगों को थोड़ा सा। देखिए वही बात है कि सोसाइटीज़ बेशुमार हैं। जैसे हम स्कीम 33 में करते हैं, उसमें 550 सोसाइटीज़ हैं। तो अब सारी सोसाइटीज़ का तो नहीं हम आपको बता सकते कि कौन सी उसमें कर लें। पर खुदा ना खास्ता देखें हम मशवरा देते हैं, उसमें कोई नीचे आ जाता है, फिर लोग परेशान होते हैं, कहते हैं यार आपने मशवरा दिया था, हमारा नुकसान हो गया। तो देखिए हमारा नेक नीति के साथ हम आपको अच्छा बता ही सकते हैं कि आप इसमें इन्वेस्ट कर लें। बाकी देखिए हमारा अपना भी पैसा लगा हुआ होता है, इसमें बाज़ औक़ात चीज़ों को नहीं समझ पाते। जैसे ग्राउंड रियलिटी पे क्या हुआ, वहाँ पे क्या मामलात ऐसे हुए कि वो जो डेवलपमेंट होनी थी वो टाइमली नहीं हो सकी, तो चीज़ें रुक गई। तो वो इस वजह से थोड़ा सा जो है क्या नाम है वो हो जाता है। बाकी यही मतलब एक मोटे मोटे असूल हैं प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने के, वो ये हैं कि आप इस टाइम पे तो कम से कम ऐसी जगह पे जाएं जहाँ पे आपको कुछ रेंटल इनकम जनरेट हो सके। मतलब कि मैच्योर जगह पे जहाँ पे आपका प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम होता है, सालाना 5% 10% ग्रो करती है प्रॉपर्टी, लेकिन वो ग्रो करती है या कम से कम लॉस नहीं होता। जो स्टेबल्स एरिया होते हैं, जैसे कि मतलब जैसे हम मॉडल कॉलोनी में रह रहे हैं या जौहर है या गुलशन है, मतलब इस तरह की सोसाइटीज़ के अंदर इसमें मतलब ये कि आपका कम से कम अगर ऊपर नहीं जा रहे प्राइस तो कम से कम नीचे भी नहीं आ रहे, ये सारी चीज़ है। तो इसी तरह का आप अगर मोटे मोटे असूलों के ऊपर चलते रहेंगे तो इंशाल्लाह लॉस नहीं होगा आपका। लेकिन ये नई सोसाइटीज़ में फ़िल वक्त जो है आप जो है अवॉइड करें, इसमें पैसा ना लगाएं। अच्छा शफाक भाई, आपको ये लगता है कि ये हुकूमत की जो मामला हैं, जैसे हुकूमतें चेंज हो रही हैं तो ये इम्पैक्ट करती है? तो अगर अभी जैसे 2023 में इलेक्शन आ रहे हैं, तो आपको लगता है कहीं ना कहीं इलेक्शन आने के बाद कोई सॉलिड हुकूमत आके जो बनती है तो उससे थोड़ा सा बेहतरी के इम्कानात हैं? वैसे आपने क्लियर तो कर दिया था, लेकिन इसको अगर मज़ीद डेफिनेटली देखें होता तो है इसका बड़ा। आप देखें कि अभी अगर आपने देखा कंस्ट्रक्शन इतनी महंगी हो गई, इसका बहुत बुरा, इसका जो सबसे बड़ा आपने देखा कि प्रॉपर्टी के ऊपर इसका वो गिरा। लेकिन एक चीज़ तो ये है, देखें सबसे पहले हमारा मुल्क है, आपने जो बदतरीन निज़ाम चलाया है ना पिछले 15 सालों में, ख़ास तौर पे कराची में, लोगों ने अपनी फैक्ट्रीज़ बंद करके, अपने कारखाने बंद करके पैसा प्रॉपर्टी में लगा दिया। ये आप अपने मुल्क के साथ, अपने लोगों के साथ जुल्म कर रहे हो। आपने पंजाब में ज़रूरी जितनी आपके पास एग्रीकल्चर लैंड सारा का सारा आपने जो है वो उसके ऊपर लगा दिया, आपने उसके ऊपर सोसाइटीज़ खड़ी कर दी। वो खुदा के बंदों को अकल के नाखून लो। मतलब एक रियल्टर उस
कामयाब करने के लिए आप कितने लोगों की ज़िंदगियां बर्बाद कर देते हो, कितने लोगों के साथ आप ज़्यादती करते हो कि आप अपना जो आपका मेन चीज़ थी आपने उसको छोड़ के आपने एक ऐसी जगह पे पैसा ले जाके डंप कर दिया है जो डेड इन्वेस्टमेंट है। अब बेशुमार सोसाइटीज़ ऐसी हैं जहाँ पे 2-2, 3-3 करोड़ रुपए का प्लॉट है और वो खाली प्लॉट है, ना वहाँ पे कंस्ट्रक्शन होनी है ना कुछ। ये समझ लें आपने किया गया कि ये पैसा इकट्ठा करके एक बंदे के आपने थैले में भर दिया, उसने कंधे पे रखा और वो पाकिस्तान से बाहर ले गया। यही सारा सिलसिला चल रहा है सालों से। मतलब आपको कम से कम हुकूमती पॉलिसीज़ कुछ इस तरह की होनी चाहिए कि आप लोग यहाँ से निकल के पैसा उसमें लगाएं। देखिए ये ज़ाहिर सी बात है, मेरे लिए भी, मेरी भी रोटी रोज़ी यही प्रॉपर्टी है, इसके अंदर बेहतरी आनी चाहिए, लेकिन इस कॉस्ट पे नहीं कि हमारे मुल्क को नुकसान हो, हमारे लोगों का रोज़गार ख़त्म हो जाए, हमारे बेशुमार लोग बेरोज़गार हो जाएं और कुछ लोगों की दिहाड़ियाँ लगती रहें। तो ये चीज़ जो है ना बहुत गलत है। इसमें हमारे बड़ों को बैठ के, वैसे तो वो बड़े हमारे जो है ना उनको फुर्सत ही नहीं है और बहुत सारे कामों में शुगलों में लगे हुए हैं, तो ये बड़ा जो है ना वो मैं समझ नहीं आती कि बंदा मुखातब किसको करे। तो यहाँ तो सारे ही माशाल्लाह अपने अपने शुगल में मसरूफ़ हैं, मुल्क की किसी को है ही नहीं। बस वो इसी वजह से ही देख लेना कि पिछले वो जो एक रिपोर्ट आई है कि 3 महीने के अंदर 7.5 लाख जो पढ़े लिखे लोग थे वो यहाँ से चले गए। तो ये सारी चीज़ें ज़ाहिर सी बात है, अब लोगों का जब आप इतने उनके रास्ते बंद कर देते हो फिर क्या करना है। जो पढ़ा लिखा नौजवान है फिर उसने मुल्क के लिए क्यों सोचे, सारी जिम्मेदारियां उसके कंधे पे हैं। जिनके पास इख्तियारात हैं उन्होंने सिर्फ अपना माल बना के, किसी ने बेल्जियम जाना है, किसी ने ऑस्ट्रेलिया जाना है, किसी ने बस जिसको जहाँ समझ में आता है कोई दुबई में चला जाता है, किसी को पता नहीं कौन सी चेन खोलनी है। और यहाँ पर किसी को नहीं पड़ी कि इस मुल्क के अंदर किसी को जो है वो उसके लिए बेटरमेंट के लिए मैं कुछ करूं। जिसके पास इख्तियारात हैं, हाँ जिनके पास नहीं है वो बेचारे सोचते रहते हैं, होता हुआ था कुछ भी नहीं। लेकिन अशफाक भाई अभी पिछले दिनों कुछ बातें निकल के आ रही थी, लाइक सोशल मीडिया पे काफ़ी ट्रेंड पे भी चल रही थी चीज़ें कि जो सबसे बड़ा जो बिज़नेस चल रहा है पाकिस्तान में, जो ग्रोइंग है, जो सबसे ज़्यादा पैसा बना रहा है वो रियल एस्टेट है। तो मैं यही तो कह रहा हूँ, तो इसीलिए तो हमारी आज ये पोजीशन है। आपको पता है एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है आज पाकिस्तान के अंदर? सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि आपकी जो मार्केट वैल्यू है वो गवर्नमेंट खुद कहती है कि ये छुपाओ। आप ये नहीं बताओ कि आपका घर 1.5 करोड़ रुपए का है, 2 करोड़ रुपए का है, आप उसको FBR वैल्यू या DC वैल्यू उसके ऊपर डिक्लेयर करो। मतलब आप ये समझ नहीं आ रही कि इसके पीछे मंतक क्या है। आप दुनिया से खुद छुपाना चाहते हैं कि एक बंदा 2 करोड़ रुपये के घर में रह रहा है, लेकिन जब वो उसकी ट्रांजैक्शन करवाने के लिए, लीज प्रॉपर्टी की ट्रांजैक्शन करवाने के लिए जाएगा तो उसके पास टोटली 15 से 20 लाख रुपए डिक्लेयर करने के लिए। मतलब एक 2 करोड़ रुपए का मालिक अचानक से 15 लाख रुपए का हो जाता है जब वो डिक्लेयर करने जाता है, और ख़ुद गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि आप ऐसा करो। इसके पीछे क्या मंतक है ये समझ नहीं आई आज तक। वो चीज़ें हम समझते हैं सारी, लेकिन आप उसके टैक्सेस कम करें, उसको ओरिजिनल वैल्यू पे लेके आएँ, मार्केट वैल्यू पे लेके आएँ। जिस बंदे की जो वर्थ है उसका पता होना चाहिए ना कि भाई वो इतने के घर में रह रहा है या इतनी उसके पास प्रॉपर्टीज़ हैं, इतनी उससे वो रेंटल इनकम ले रहा है। मतलब इंटरनेशनली हम, मतलब वैसे लोकली हम लोग करोड़ों के मालिक हैं, लेकिन इंटरनेशनली देखा जाए तो हम 15 लाख। ये बड़ी प्लानिंग के साथ की जाती हैं कि हम ऐसे ही रहें, हम जो है वो मतलब पर कैपिटा इनकम हमारी जो है वो कम ही शो होती रहे कि एक बंदा जो है वो कितना गरीब है, हालांकि वो होता नहीं है। मतलब फंडिंग मिलती है ना फिर। बिल्कुल ऐसे ही है जैसे माशाल्लाह आप 4-5 करोड़ रुपए के घर में रहते हैं, लेकिन आपने डिक्लेयर यही 20 लाख रुपए का किया हुआ है। तो ये चीज़ें हैं कि आप जब ये सारी चीज़ें जब ऐसे करते रहेंगे, ये सब का यही हाल है कि वो, और ख़ुद गवर्नमेंट ने ये प्लान करके दिया हुआ है, आपको स्लैब बना के दिए हैं कि आपने इससे ज़्यादा नहीं शो करना। तो क्यों डॉलर शॉलर लेने होंगे अभी? उसका कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, मतलब आप कर ही नहीं सकते। आपको सिर्फ एक चीज़ होती है कि आप उसका ट्रैक रिकॉर्ड देखो बिल्डर का कि पिछले उसने पहले क्या काम किए हैं, पहले डिलीवर किया है नहीं किया। नई किसी भी चीज़ में जाओगे ये फ्रॉड ही है तकरीबन। नई तकरीबन 80% सोसाइटीज़ जो हैं फ्रॉड होती हैं और बड़ी प्लानिंग के साथ होती हैं, सारे इदारे उसमें इन्वॉल्व होते हैं। चलें अशफाक भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और अगर कोई और आखिरी बात कुछ कहना चाहते हैं तो? बस मैं एक दफ़ा फिर, मेरे ख्याल में 3-4 दफ़ा पहले रिपीट हो गई है, लेकिन आप बैरिया टाउन 2 में अगर पैसा बर्बाद करना चाहते हैं तो आपकी मर्ज़ी है, हमने आपको मशवरा दे दिया।